ये दो दिन सरल से देखकर मुझे राय से जब उनकी द्वारा जिन्हें साथ जा रहे थे मेरे साथ खाने के लिए किसी पास में जब फल के पानी हुए नारायण 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 राम 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 परमोषा कोई बात खास आई हो तो पूछो क्या क्या है। मैं जो ये बात कहता हूँ कि केवल मांगने से काम हो जाता है, मान लो केवल, तो लोग कहते हैं मान ली काम तो नहीं हुआ। तो मानना दो तरह से है, एक मानना सीख लिया, कई मान ले रही मान ले रही है, उनसे काम नहीं होता, स्वीकृति से होता है। स्वीकृति होती है, जैसे विवाह हो गया तो विवाह होने पर आपने स्त्री को अपनी मान लिया, स्त्री ने आपको अपना मान लिया, ये मानना होता है। तो ये मानना भूल नहीं होती। मैं भगवान का हूँ मान ले भूल जाते, मैं संसार का नहीं हूँ भूल जाते, भगवान का हूँ और संसार का नहीं हूँ याद करके भूल जाते। तो ऐसा मानना नहीं, जैसा स्त्री मान लेगी मेरा पति है, आपने मान लिया मेरी स्त्री है, ऐसा मानना। तो इसमें फर्क क्या है, वो थोड़ा फर्क देखिए आप। एक आप मन बुद्धि से मानते हैं और एक स्वयं स्वीकृति होती है। तो स्वयं की स्वीकृति होती है, वो नहीं बदलती, और मन बुद्धि से मानी हुई बात टिकती नहीं, भूल जाती है। अगर स्वयं की स्वीकृति हो जाए तो वो भूलते नहीं। विवाह हुआ कि नहीं हुआ तो आप कभी भी नींद से उठाकर पूछे तो विवाह हो गया यही मानोगे, भूलोगे नहीं। कारण क्या कि स्वयं ने स्वीकृति कर दी, खुद ने आपने स्वयं ने स्वीकृति कर दी। वो मान लिया कि मैं भगवान का हूँ संसार का नहीं हूँ, तो सीख लिया। ये सीखने से काम नहीं होता है, मान्यता से होता है। वो मान्यता से इतना विशेष होता है जैसे तत्व ज्ञान हो जाए, जीवन मुक्त हो जाए, उसके दर्जे का होती है मान्यता। वो थोड़ा फर्क रहता है, ज्यादा फर्क नहीं रहता है। वो स्वीकृति है स्वयं की। कैसे, जैसे गोद चला जाता है, तो गोद चला जाता है तो अपने माँ बाप को छोड़कर जिनके गोद के उनको माँ बाप मान लेता है। तो अब व्यवहार में कभी भूल नहीं होती कि कमा कर रुपया जन्म वाले पिता को दे दे, जन्म वाली माँ को दे दे, ऐसा नहीं, भूल नहीं होता उसमें। वो गोद गया है, उसी को ही देगा रुपया कमा करके, और उसी के साथ अपना संबंध मानेगा। जिससे जन्म लिया है उन माँ बाप के साथ संबंध अपना नहीं मानता। ये क्या है, ये स्वीकृति है, ये केवल मानना ऊपर का नहीं है। तो मैं जो मानने से बात हो जाती कहता हूँ, वो मानना वास्तविक स्वीकृति है और संसार के संबंध की अस्वीकृति है। कि मानने से क्या होता है, अरे मानने से ही होता है, सब माना हुआ ही संसार है, कोई बिल्कुल माना हुआ। वास्तव में तो वासुदेव स्वरूप है, संसार माना हुआ है। माना हुआ कितना राग देश कितना होता है, ये माने हुए सब हो जाता है। माना हुआ असली स्वीकृति है। और शब्द याद नहीं, आप बताओ कोई शब्द। मेरे मुश्किल ये हो जाती है किन शब्दों से कहूं, ऐसे बढ़िया शब्द याद नहीं है हमारे को।
है जितना तो कहता हूँ मैं, अपनी जोर लगा के कहता हूँ, परंतु ऐसे विशेष शब्द आता नहीं। स्वीकृति शब्द आया है, स्वीकार कर लिया अपने आप को, तो साधु हो गया, तो स्वीकार कर लिया मैं साधु हूँ। अब गृहस्थ के साथ संबंध नहीं रहा, गृहस्थ के साथ संबंध रहा है तो अपने को साधु स्वीकार नहीं किया है, माना है केवल ऊपर ऊपर हूँ मैं साधु हूँ। ऐसे असली साधु स्वीकार कर रहे तो घर वाले सब मर गए और घर वाले के लिए वो मर गया, मर ही गया। अब मरने वाले का संबंध रहता है क्या? मरने वाला संबंध जोड़ता है कि आप मरे हुए संबंध जोड़ते हो। मरने वाले को श्राद्ध कर सकते हो, पानी दे सकते हो, पिंड दे सकते हो, परंतु उसे कोई काम कर दे, कोई सदा दे दे, ये होता है ही नहीं। इस वजह से अस्वीकृत हो जाने पर ऐसा होता है। एक बीकानेरी भाषा याद आ गई। बीकानेर में छोकरे खेलते हैं ना, तो सारे हमारे भाईला हो गए, ये भाईला, अब भाईला, थू भाईला, बस। तो थू भाईला का नाम है अस्वीकृति। थारे हमारे थू भाईला, अब सारे हमारे भाई नहीं होते। तो संसार के साथ थू भाईला हो जाए और भगवान के साथ अपनपन हो जाए। क्या बात है। कब किन शब्दों से कहूं, क्या करूं बताओ। संसार के साथ थू भाईला, अब भाईला नहीं रहा भाई। भाईला मित्रता कहते, मित्रता बीकानेर की भाषा भाईला, मानो मित्र, बड़े मित्र हो गए, अब थारे मारे मित्र था। जैसे भाई का संबंध, जैसे संबंध, और जिस छूटा थू भाई, अब तुम्हारे हम हमारे, वह अस्वीकृति। संसार के साथ तो थू भाईला हो जाए और भगवान साथ भाईला हो जाए, फिर कौन बढ़ जाएगा। संसार के साथ थू भाईला होना चाहिए। स्त्री है, एक पुत्र है, एक धन है, एक संपत्ति है, थू भाईला होने पर भी इनकी सेवा करने का देखो, आधा थू भाईला हो, अपने लिए थू भाईला, उसके लिए थू भाईला नहीं। उनका पालन पोषण करो, आज्ञा पालन करो, सुख पहुंचाओ, सेवा करो, ये तो करो, पर उनसे सुख मत चाहो। थू भाईला हो गया, उनसे मैं चाहूंगा, मैं बस थूक कर चाटूंगा क्या, मैं थूक कर चाटूंगा। ऐसे सुखता हूँ, स्त्री मेरे अनुकूल हो जाए, बेटा अनुकूल हो जाए, कुटुंब हमारे अनुकूल हो जाए, ना नहीं चाहिए। अब थू फायदा हो गया। तो आधा काम करना है संसार के साथ। मानो उनको तो अपना मानने दो, अपने को उनको नहीं मानना। जैसे मैं माँ का बेटा हूँ, तो माँ समझती है कि मेरा बेटा, और मैं समझता हूँ मेरी माँ। कोई दोनों तरफ से, इस तरफ से मेरी माँ है, किस लिए कि माँ है जन्म देने वाली, पालन पोषण करने वाली, सबसे अधिक दर्जा माँ का है शास्त्रों में। तो माँ की सेवा मैं करूंगा, परंतु माँ से चाहूंगा नहीं। बूढ़ी माँ है, उसके पास गहना है, रुपये है नहीं, वो एकांत बेटा तेरे को दोगे ना माँ, ये नहीं दोगे, ये मेरे भाई है, मेरी बहना है, तेरे ज्यादा जिस पर जीव उसको दे दो। मैं नहीं चाहूँ, मैं तो इतने चाहूंगा सेवा मेरे से दे दो, काम मैं आपका करूँ, कमा कर रुपया दूं, चीज वस्तु ला दूं, माँ आपको जो काम कर दूंगा, ये तो मैंने संबंध रखा है, पर लेने का संबंध नहीं रखा है। ऐसे संसार के साथ संबंध हो जाए। संसार की सेवा करने का संबंध है, अपने तन से, मन से, वचन से, धन से, विद्या से, बुद्धि से, योग्यता से, पद से, अधिकार से सेवा करेंगे। मैं कहीं बड़ा अफसर बन गया तो अफसर किससे सेवा कर सकता है, इसे सेवा करेंगे। मैं अफसर बन गया, मेरी गर्ज और कुछ ले लो, रुपया घूस ले लो, ये नहीं होगा, ये नहीं हो सकेगा। सेवा केवल सेवा करना। ऐसे संसार की सेवा के लिए तो संबंध है, लेने के लिए नहीं। अब पूरा मैं विषय समझा सका हूं नहीं, इसका पूरा पता नहीं है।
जो कहना आता नहीं विशेष बढ़िया, और जितना आता है उसमें बचा कर रखता नहीं हूँ। आता नहीं, क्या करे, लाचारी। इसलिए संसार के साथ संबंध नहीं है और भगवान के साथ हमारा संबंध है। भगवान के साथ संबंध है, उसमें भी दो बातें हैं। भगवान की सेवा करने के लिए भगवान का हूँ, भगवान से लेने के लिए नहीं। लेना है ही न संसार में लेना है, न भगवान से लेना है, न गुरु से लेना है, न महात्मा से लेना, न संतों से लेना नहीं है। सेवा करनी है, उनके अनुकूल बनना है, लेने के लिए नहीं। लेने के लिए होगा तो ठग होगा, ठगाई हो जाएगी। ये ठगाई यही होती है। मन में इच्छा रहता है ये सेवा करे, मेरे अनुकूल हो जाए, कम से कम मेरे प्रतिकूल ये न रहे। जैसे कोई हमने वोट मांगा, वोट दिया तो वोट लेने की इच्छा ना हो, सेवा करने की इच्छा हो। वोट भले मत दो, हमारे फर्क नहीं, वोट दे उसमें नहीं दे उसको कोई फर्क नहीं। सिद्धि सिद्धि और समूह भूतवा, अनुकूलता प्रतिकूलता में समान है बरोबर। भक्त पर प्रतिकूल है, उनकी सेवा ज्यादा करना है, अनुकूल के नहीं। अनुकूल में तो स्वार्थ बुद्धि आ जाएगी, वो सेवा नहीं है, वो तो व्यापार है। और अनुकूलता के स्वार्थ बुद्धि न आकर उनकी सेवा करें, स्वार्थ बुद्धि न हो। हम करे भला और वो करे बुरा हमारा, तो राजी होना मन में कि बहुत ठीक हुआ, हमारा काम बहुत बढ़िया हुआ है, सेवा तो हो गई। और सेवा नहीं लेते तो हम क्या करते बताओ। तो सेवा तो हमने कर दी, और वो सेवा नहीं करता, वो करता है विरोध, द्वेष करता है, तो मन में खुश होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए कि हमारी सेवा सुरक्षित हो गई अच्छी तरह से। नहीं तो सेवा खर्च हो गई, जितने उसने सेवा करी पैसे और हमने सेवा ले ली, उतनी हमारी सेवा खर्च हो गई। ये समझ आती है कि नहीं बात, तो सेवा नहीं रही। जैसे वस्तु दिए, रुपया ले लिया, रुपया दिए वस्तु ले ली, तो व्यापार हुआ, कोई संबंध थोड़े जुड़ा उनसे संबंध नहीं जुड़ेगा। ऐसे भगवान का भजन किया और भगवान से अपनी माँ कामना सिद्ध करी, तो व्यापार किया भगवान के साथ, भगवान का संबंध नहीं। इतने पर भी एक भगवान की विशेष उदारता है। भगवान कहते हैं मेरे से चाहता है, इस बात से भगवान लाचार हो जाए, तब आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी से भक्तों सब। अर्थार्थी है तो भगवान कहते हैं मेरे से मांगता है। जैसे अच्छे माता पिता हो, उसका छोड़ के दूसरे से मांगे तो माँ बाप को बुरा लगता है, माँ मांगे तो माँ को बुरा नहीं लगता, बालक मांग लेते। इस तरह से भगवान है, उनमें एक मात्र का भाव है विलक्षण, तो मेरे से लेता है, इसलिए में सब जोड़ देते हैं। तो ये भगवान की उदारता है। हमारा मांगना नहीं है कि भगवान संबंध रखे हमारे साथ, हम तो व्यापारी है, मतलब के लिए भगवान को याद करते हैं। एक आदमी खजूर पर चढ़ा ऊंचा, मदिरा लेने वास्ते ऊंचा चढ़ तो गया, उतरने में मुश्किल हो गई, थक गया। आपने देखा होगा दोनों तरह से, दो हाथों से पगों से दोनों से चढ़ते हैं। खजूर पर चढ़ने वाले, तार पर चढ़ने वाले हाथों से पगों से, पगों में भी बांध रहे एक बंधन, तो पगों हाथों लगी हूँ यूं कर उसे खा दी, मैंने पकड़ दिया, हाथों से पकड़ कर यूं चिपका दिया, दोनों बंधे हुए हाथ में। ऐसे चढ़ते हैं, तो चढ़ चढ़ता थक गया जब गए, हे हनुमान जी महाराज आपको 100 मन का रोट चढ़ा दूंगा। नीचे आया, बेचारी 100 हनुमान जी महाराज तो सुगंधी ले, कोई बात नहीं। फिर कमती करते करते 100 शेर पर आ गया, 100 शेर पर नीचे आया तो एक नारियल चढ़ा दूंगा। नारियल से नीचे उतरा, क्या चढ़ी तो वो चाढ़ी, मैं तो चढ़ाऊ न चढ़ू न चढ़ाऊ। तो सरकारी चढ़ू न चढ़ाऊ, चढ़े ये बात है भाई। तो ये संबंध नहीं है।
तो भगवान का मैं हूँ इतना भी नहीं रखते, महाराज स्वार्थ के लिए भी समझ नहीं रखते। मान जैसा मैं भगवान हूँ, ये मान्यता काम नहीं देगी। मान्यता भगवान का मैं हूँ। भगवान सुख दे तो अच्छी बात, दुख दे तो बड़े राजी कि भगवान अपना मान लिया मेरे को। जैसे कई बालक खेल रहे हैं, ध्यान देना, बच्चे खेल रहे हैं, ये कोई माँ आई, कोई बहन आई, तो माँ आई, बच्चों ने खेलता देखा तो राजी हो गई, प्रसन्न हो गई, तो भाई लड्डू लाओ। लड्डू सब बच्चों को दे दिया, राजी हो गई, प्रसन्न हो गई, बच्चे खेलते हैं, दे दिया। अब एक दिन गई जो लड़के लड़ रहे हैं आपस में, धूम मचा रहे, लड़ रहे हैं, अपना सोरा भी है उसके साथ में, वो भी लड़ता है, उस सोरे को पकड़ थप्पड़ देगा, सोने सोरा लड़ाई क्यों करता है, ठीक है सर। तो माँ राजी होकर लड्डू तो दे सकती है, और नाराज होकर थप्पड़ नहीं दे सकती। थप्पड़ किसी अलग आती है जो अपना बैठता है उसके, दूसरे नहीं गई लड़ते क्यों, थप्पड़ लगाओ, लड़ाई हो जाएगी, फिर माँ बाप लड़ पड़ेंगे। तो थप्पड़ लगाने में अपनापन कारण है। ऐसे भगवान अपने भक्त को थप्पड़ लगाते हैं तो अपनापन कारण है। जो समझदार भक्त होता है अपने प्रतिकूल परिस्थिति आने पर राजी होता है कि भगवान ने मेरे को अपना लिया। थप्पड़ लगाने में इतना दुख नहीं है जितना विलक्षण सुख है, माँ ने मेरे को बेटा माना है, अपना माना है। अपना मानने में जो महत्व है, वजन है, उसके सामने थप्पड़ लगाने बहुत मामूली चीज है। थप्पड़ लगी क्या बात है, थप्पड़ तो एक बार लगाई, अपनापन तो निरंतर रहता है, वो कितना दामी है। ऐसे दुख पड़ने पर भगवान की ऐसी कृपा मानता हो। एक सज्जन मेरे थे तो भक्ति में नहीं करता, मेरी स्त्री बीमार हुई, बीती हुई घटना है गोरखपुर की। मेरी स्त्री बीमार हुई, भगवान से प्रार्थना करी, पाठ किया, सब किया, और स्त्री मर गई तो मैंने छोड़ दिया। स्त्री मर गई, भगवान ने स्त्री को ही नहीं जिलाया, तो क्या भजन करूंगा। भाई ने कहा था तो वो तो चढ़ी तो उचाड़ी जयराम जी, वो नहीं, मैं भगवान का हूँ। दुख देने पर भी वृत्ति ज्यादा अपनापन की होती है। क्यों कि दुख देने में अपनापन दृढ़ है। जैसे बताया ना, लड्डू देने में इतना अपनापन नहीं है जितना थप्पड़ देने में अपनापन है। इस बात को समझने वाले हैं, वो मानने वाले भगवान को माना है। तो भगवान को ऐसे मानना है, मेरे भगवान है, मैं भगवान का हूँ। कुछ भी हो, बच्चा होता है ना छोटा 5-7 साल का, माँ कभी मारती तो भागता है वहां से, भागता माँ खड़ी जाती, वो खड़ा रहती, माँ के सामने खड़ा रहेगा, पीठ नहीं सामने खड़ा है, सामने। माँ अगर मारने वाले भाग जाएगा, गाड़ी सामने खड़ा रहेगा। ऐसे समय जाकर आप कहो कि इस माँ को छोड़ दे, मैं देख मिस्टी दूंगा, आ जा, ऐसा कभी नहीं लेगा वो मिस्टी। माँ के सामने देखता है, शिकायत करता है, क्यों रोता क्यों, माँ ने मारा मेरे को, माँ ने मेरे को मारा है, ऐसा कहता है। परंतु छोड़ दे माँ को, आ जा मेरे तक, नहीं आएगा। बस जती हुई है कि माँ मारे तो ही माँ है। एक माँ बच्चे को मारने लगी, पीटने लगी, तो एक सज्जन में पहुंचे, उसने 1-2 लगा दी कि क्या करता है, कैसे सहायता करता हूँ, तू जो मेहनत करती अकेली, थोड़ी तेरी मदद कर दूं तो लड़ाई करेगी आपसे। तू मारता क्यों है, तू क्या कर रही है, तू मार ही रही है। तो माँ मारे पर मारने नहीं दे रहे, दूसरा मार लड़ाई करेगी, तू क्यों मारता है। तो ऐसे भगवान की बात है। तो भगवान को अपना मान लिया माँ की तरह। अब दुख दे तो ही माँ है, सुख दे तो ही माँ है, प्यार करे तो ही माँ है, मार दे तो ही माँ है। तो माँ तो माँ ही है। ऐसे भगवान तो अपने ही है, चाहे जिस प्रति में किस लिए लगे, कैसे ही होए, तो भगवान माँ ही है। ऐसा दृढ़ भाव होता है ना, उसकी वृत्ति में फर्क पड़ जाता है, उसका जीवन शुद्ध हो जाता है। अब संसार को थू बायला कर दिया, संसार के साथ बायला रहा नहीं, और माँ के साथ रहा, भगवान के साथ रहा, भगवान का मैं, भगवान माता
त्वमेव माता पिता त्वमेव। पहले माँ का नाम लेते हैं, सीताराम, राधे श्याम, गौरी शंकर, लक्ष्मी नारायण, पहले नाम माँ का लेते हैं। 2 नंबर में है पिताजी, 1 नंबर तो माँ है, मेरी माँ है। यहाँ लोग ताई कहते हैं, हमारे राजस्थान में राजपूता में मीठी माँ ताई होती है ना, बड़ी माँ, बड़ा बाप, अरे बड़ी माँ। बीकानेर में बढ़िया जी कहते हैं, बढ़िया जी, उसको बाबा कहते हैं। यहाँ दादे को बाबा कहते हैं, वहाँ बड़े बाप को बाबा कहते हैं, वो बड़ा बाप या बड़ी माँ। राजपूत कहते हैं मीठी माँ, तो वह हमारी मीठी माँ है। हमारी माँ जैसे भी वो माँ मीठी माँ है, प्यारी माँ, मीठी माँ। माँ ऐसी मीठी लगती है, अच्छी लगती है, ऐसा दूसरी नहीं लगती। कई स्त्रियां खड़ी है पर तो बालक को तो वही नहीं, वही मेरी माँ है। सैकड़ों खड़ी हो बोले, अच्छी है तो श्रृंगार भी अच्छा है, गहना भी अच्छा है, तो सुंदर भी है, सब ठीक है, धनवती भी है, पर तो माँ तो उस गोदी में नहीं जाएगा। बच्चा तो माँ की गोदी में जाएगा। उनके वेश भी अच्छा नहीं, गहना भी नहीं, रूप भी सुंदर नहीं, गरीबी भी है, पर वो तो उसी गोदी में राजी होगा। ऊपर की चीजों नहीं देखता, वो तो अपनी माँ है, मेरी माँ है। ऐसे भगवान मेरी माँ है, ये मानना है। सुख देवे चाहे दुख देवे, कष्ट देवे, कुछ भी करे, पर तो मेरे परमात्मा है, मेरे तो भगवान है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके से मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। तो मान्यता से कहते, मान्यता से दृष्टियां तो नहीं बदली, तो मान्यता वह आई नहीं। असली मान्यता में धीरे बदल जाती है। भगवान के दिए हुए दुख में भी सुख का अनुभव होता है, अपमान में भी सम्मान का अनुभव होता है। असली सुपुत्र लड़का है और सभा के बीच में बैठ जा, क्या करता है, थप्पड़ लगा दे, बड़ा सा लड़का 20 वर्ष का, तो असली पुत्र होगा, उसे आनंद आएगा। नहीं तो कहता है पिताजी एकांत में कह दो, मेरे काम मत कहो, मेरे काम बात मत कहो, तो इज्जत है अभी। तो पिताजी सामने का इज्जत है हमारी, पिताजी जी के सामने फजीती इज्जत है, फजीती इज्जत। भगवान राम जी को वन में निकाल दिया, तो वन में निकाल देने पर पिता की और माता की का आदर ज्यादा है। एक बार वनवास आए तो प्रथम केकई के भगवान गए, उस माँ के जाऊंगा, वो मेरी माँ है। कितनी विचित्र बात है। ये है मान्यता। ऐसी मान्यता से वृत्तियां बदल जाती है, नहीं तो विचार कर माना बदलती, बदला तो माना नहीं है, अपनापन मानने पर तो जीवन बदल जाता है, जीवन वृक्ष हो जाता है। नारायण 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 नारायण। मान्यता होने में बाधा यह है कि संसार में सुख की आशा है, भगवान से मिलता दिखता नहीं। भगवान के हो गए तो क्या मिला, नहीं, कुछ नहीं मिला। अब संसार से सुख मिलता है, लाभ होता है, धन मिलता है, ये बात है। सुख और स्वास्थ्य दिखता है, इस बात ममता रहती है। ठाकुर जी को सुख और ममता कोई स्वास्थ्य दिखता नहीं। अब अलूणी चित्र कौन चाटे, शिला अलूणी शादी में कौन चाटे उसको, तो भगवान को तो अलूणी शिला है और संसार में मीठी शिला है। ये कारण है। बोलो। चाहते भगवान में अपनापन हो, चाहते हो, संसार का सुख छोड़ते नहीं, संयोग से सुख नहीं छोड़ते, ये बात है।